संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल, प्रपंच और कपट, दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी।
एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा, हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है।
विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची यह कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित पावनी। चारिखानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुषण सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष के
शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी सुमति भूमि फल हृदय गाधु वेद पुराण उदधि धन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलभानी प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सो जल सुकृत साली हित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद सीत रुचि चारु चिराना सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी Ah